गुड इवनिंग साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो भी स्टूडेंट हमारे यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं यानी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को कंप्लीट आपको वॉच करना है। इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 कर आया हूँ। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो जो आपका रियल एग्जाम होगा, रियल पेपर सोल्यूशन जो होगा आपका 25, 26, 27 अप्रैल को, उसको क्रैक करने की आपकी संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस में से सही हुए हैं और 2 शब्द आपको के फीडबैक के रूप में लिखना है। और आप सभी को पता है क्लासेस आपकी डेली चलती हैं। अगर आप हमारे साथ इन सभी क्लासेस को देखते हुए चल रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी सीट एक पक्की है। वर्दी का सपना आपका पक्का होने वाला है। अपनी तैयारी को जांचिए। आज के इस सेशन के माध्यम से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस राज्य में प्रवेश करती है, आपको बताना। तो ये किस राज्य में प्रवेश करती है, आपको राइट आंसर आगरा के साथ चूज करना है। आगरा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, बंगाल में द्वैत शासन 1765 किसके फरमान का परिणाम था। ऑप्शन में आपको दिया गया शाह आलम, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और सिराजुद्दौला। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का डिक्टो राइट आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम सभाएं हैं, नाम बताना है। यानी कि ग्राम सभाओं की संख्या आप सभी से पूछी जा रही है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5 नंबर की ये क्लास आपकी होने वाली है, तो इस क्लास को मिस मत करिएगा। डेली आपकी क्लासेस चलती है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 59,163 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। लॉक कर दीजिएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य एलिफेंट रिजर्व कौन सा है, बताइए। दुधवा, तराई हाथी अभ्यारण्य, पीलीभीत या करतनिया घाट। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता तराई हाथी अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। कि यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा समझौता किस वर्ष से प्रभावी हुआ। साफ्टा का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ट्राई करना है। लेकिन साफ्टा का हिंदी मीनिंग आपको दिया गया है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आप लोग हिंदी में तो जान गए, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा आपको बताना। तो ये किस वर्ष में हुआ था ये पूछा जा रहा है। वर्ष से प्रभावी हुआ, राइट आंसर 2004 में ये प्रभावी हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और अगर आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सन 2006 में ये लागू हुआ था, 2004 में हस्ताक्षर हुए थे। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अफीम कारखाना कहाँ पर स्थित है। अफीम कारखाने की जब भी बात की जाए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा करके रखिएगा। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गाजीपुर आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध लोक नृत्य हरका बौल उत्तर प्रदेश के किस अवसर पर किया जाता है। होली के उत्सव पर, धान और मक्के की खेती के दौरान, विवाह समारोह या सावन के महीने में। तो ये कब किया जाता है, धान और मक्के की खेती के दौरान ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। लॉक कर दीजिएगा। इसके तहत ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, पार्किंसन रोग शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावी करता है या प्रभावित करता है। तो यहाँ पर शरीर के मस्तिष्क को मुख्य रूप से ये प्रभावी करता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है, बताइए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक देना। क्लास के लिए 2 शब्द आपको फीडबैक के लिए लिखना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए तो एंजल फॉल्स ये किस देश में है, तो ये वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाता है। वेनेजुएला आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की किस शहर को चर्म नगरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, चर्म नगरी और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। याद कर लेना, यहाँ पर कानपुर को क्या बोला जाता है, को बोला जाता है चर्म नगरी और उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर
आंसर हो जाता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो राइट आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 44 को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, नाम बताइए। तो ब्लैक होल का जो सिद्धांत था उसको प्रतिपादित करने वाले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, एच जे भाभा या हरगोविंद खुराना। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना एस चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है, नाम बताइए। यमुना, बेतवा, रामगंगा या घाघरा। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर आपका हो जाता है बेतवा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये बेतवा में स्थित है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बैंकिंग शब्दावली में LTV यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर इसका अर्थ आपको बताना है। इसका अर्थ होता है ऋण और संपत्ति के मूल्य का अनुपात। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपको लॉक कर देना अपने एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें लोहे पर हम लोग किसकी परत चढ़ाते हैं? जस्ता, जिंक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जस्ते की परत चढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो यूरेनियम के सीमित भंडार भैया कहाँ पाए जाते हैं? बांदा, हमीरपुर, सोनभद्र या ललितपुर। तो ये पाए जाते हैं आपके ललितपुर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एकता प्रथा को भारत में बड़े पैमाने पर किसने स्टार्ट किया था? तो एकता प्रथा चलती थी, उसको बड़े पैमाने पर भारत में किसने स्टार्ट किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? यानी ALU का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसके फुल फॉर्म की बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। और आपको ATM का फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हृदय योजना का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो इसका संबंध मुख्य रूप से किससे है आपको बताना। स्वास्थ्य सेवा सुधार, विरासत, शहरों का विकास, बाल कुपोषण निवारण या हृदय रोगों का उपचार। तो ये किससे है आपको याद कर लेना। यहाँ पर विरासत, शहरों का विकास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश होमगार्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, नाम बताइए। तो ये किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये आपको याद कर लेना। आंसर यूपी होमगार्ड अधिनियम 1961 यानी कि 1961 या 1963, 1965 या 1947। तो ये आपको याद कर लेना है। 1963 में एक होमगार्ड अधिनियम आया था। 1963 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनता है, याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पुलिस महानिदेशक जिसको हम लोग DGP के नाम से जानते हैं के पद पर सृजन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष उसका सृजन किया गया था? यानी उसका पद उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सृजन किया गया था? 1978, 1982, 1985 या 1991। तो ये कब किया गया था याद कर लेना, 1982 में या 1982 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रदेश में पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है जहां राजपथ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है? सीतापुर, मुरादाबाद, उन्नाव या जालौन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको मुरादाबाद को लॉक कर देना है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को लोक व्यवस्था पुलिस पर नियंत्रण का अधिकार है? तो यहाँ पर 7वीं अनुसूची या फिर 7वीं अनुसूची राज्य सूची, 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची या 8वीं अनुसूची या अनुच्छेद 352। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 7वीं अनुसूची राज्य सूची। आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। जरा होमगार्ड स्वयं सेवकों को ड्यूटी के दौरान के तहत लोक सेवक माना जाता है यानी कि पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, आपको बता है। तो ये भारतीय न्याय संहिता VNS के तहत माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये VNS के तहत माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 101% आप लोग इनको तैयार रखिएगा। बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको बता रहे हैं और रियल पेपर सोल्यूशन के तहत आपको करवा रहे हैं। लेंदी से लेंदी और इजी से इजी सभी क्वेश्चन में आपको
आपको करवा रहा हूँ और करंट अफेयर की क्लासेस सुबह से चलेंगी। कह रहा उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस का गठन किस वर्ष किया गया था, नाम बताइए। तो सन 2007 आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कह रहा है थाना शब्द का आधिकारिक प्रमुख इंचार्ज कानून के अनुसार कौन होता है। तो ये थाना का जो अधिकारी यानी कि प्रमुख जो होता है ये कानून के अनुसार कौन होता है आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ आप लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है यानी हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो होमगार्ड विभाग के मुख्यालय की जब भी बात की जाए तो ये लखनऊ में है, लखनऊ में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा पुलिस ध्वज में कौन से दो रंग होते हैं, यानी कि जो पुलिस का लोगो होता है उसमें कौन कौन से दो रंग पाए जाते हैं, वो रंगों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। लाल और नीला आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, नाम बताइए। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिए। और आपके पेपर में राइट आंसर आपको लखनऊ करना है, लखनऊ में इसकी जो है स्थापना की गई है फॉरेंसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों और अर्धसैनिकों बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधन करने की शक्ति संसद को देता है। लेंथी क्वेश्चन है और आंसर छोटकू सा है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो अनुच्छेद यहाँ पर याद कर लेना। अनुच्छेद 33 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 बिल्कुल सही आंसर बनता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला एआई सिटी विकसित किया जा रहा है, नाम बताइए। तो ये कहाँ किया जा रहा है, नोएडा, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी। लखनऊ में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 21A बनाया गया है। तो शिक्षा के अधिकार भी मौलिक अधिकार बनाया गया है, जो 6 है जिसमें शिक्षा का अधिकार आपने पढ़ा होगा उसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपको कौन से अनुच्छेद के तहत ये बनाया गया है, संशोधन के थ्रू। तो राइट आंसर आपका 86वां जो संशोधन हुआ था उसके तहत ये बनाया गया था। ये जो संशोधन हुआ था सन 2002 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपने लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में नमो घाट का उद्घाटन किया गया जो जल थल नभ तीनों से जुड़ा हुआ है, प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी या अयोध्या। तो ये किसने किया है, तो ये वाराणसी ने किया है और वाराणसी में किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिंक बूथ की शुरुआत किस उद्देश्य के लिए की है, नाम बताइए। तो उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, जरा बताइए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पिंक बूथ की शुरुआत देश के लिए की है, तो ये महिलाओं की सुरक्षा और शिकायत निवारण के लिए की है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, 41 या 44। तो यहाँ पर याद कर लेना है, आर्टिकल 40 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही आंसर है। और जरा संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, बताइए। तो संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 ऐसा कहता है, अनुच्छेद 61 ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, राइट आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्लैक होल की घटना को सबसे पहले किस भारतीय अमेरिकी खगोलीय शास्त्री ने गणतज्ञ के रूप में समझाया था, नाम बताइए। तो ये भैया किसने समझाया था आपको बताना है, सीवी रमन या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो ये आपको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। यहाँ पर नंबरिंग मिसप्रिंट है क्वेश्चंस की, तो आप लोग घबराइएगा मत। तो इनमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये साथियों जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो ये कम हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ये कम आप लोग लगाइएगा और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है विश्व की सबसे गहरी झील वैकाल झील ये किस देश में स्थित है, आपको बताना है। ये नहीं पूछेगा कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये विश्व की सबसे गहरी झील ये किस देश में स्थित है, तो आपको याद कर लेना रूस में स्थित है।
रूस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय, खगोलीय दूरी या प्रकाश की तीव्रता या गति? तो यहाँ पर आपको याद कर लेना, खगोलीय दूरी की ये इकाई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। और इनमें पूछा जा रहा है रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है जहां सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं? नाम बताइए। इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग द्वारा किया जाता है? इंसुलिन का उत्पादन ये किस अंग के द्वारा किया जाता है? यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि या तिली? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? अग्नाशय। अग्नाशय ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? तो उस जल संधि का नाम बताइए। तो यहाँ पर कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? पर आपका जिब्राल्टर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, याद कर लीजिएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है ड्राई आइस, यानी कि ड्राई आइस वास्तव में क्या है? ठोस बर्फ की अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सभी से पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है? याद कर लेना, वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है जो 4 वर्णों की उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है? नाम बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देना। तो यहाँ पर अगर सूक्त की बात किया जाए तो ये 10वें सूक्त में किया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा गुप्त काल के दौरान जारी चांदी के सिक्कों को आधिकारिक तौर पर किस नाम से पुकारा जाता था? नाम बताइए। बात करें तो दिनार, रूपक या फिर पण या कर्षण? तो आपको याद कर लेना, रूपक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसको रूपक के नाम से हम लोग जानते थे। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस चोल शासक ने गंगोट चोलपुरम की उपाधि धारण की और वहां एक विशाल मंदिर बनवाया? उनका नाम बताइए। ये राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन दीवान ए अमीर को ही, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, दीवान ए अमीर को ही विशेष कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके शासन का अंतिम क्वेश्चन कह रहा प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज के रूप में कौन सुशोभित थे? नाम बताइए। क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर आप लोग HW के रूप में देंगे। इस क्लास में टॉप 50 से थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ज्यादा थे क्योंकि नंबरिंग थोड़ा मिसप्रिंट हुई थी, तो यहाँ पर 55 आ चुका है। उसके आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और क्लास की क्वालिटी कंटेंट भी आपको बताना है। कल आपकी करंट अफेयर की क्लासेस और आपके जो रुके हुए पेंडिंग प्रैक्टिस सेट है उनको भी हम लोग सॉल्व करवाएंगे। तो रहिएगा अपने एग्जाम तक। तो हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में। जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।